हेलो एवरीवन, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो भाई डी ट्रिपल एस बी ने जो सब्जेक्ट छोड़े थे उनका सिलेबस रिलीज कर दिया है। मतलब डी ट्रिपल एस बी है बहुत एक्टिव, तो इसलिए अपनी तैयारी जो है वो बनाए रखिए, क्योंकि ये सब कुछ सिलेबस जो है कितना जल्दी जो है बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है वो भी रिलीज हो गए हैं। तो इसका मतलब एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाला है एग्जाम इलेक्शन के बाद। तो आपका जो सिलेबस है वो आ चुका है डी ट्रिपल एस पी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। तो जो भी सब्जेक्ट बचे हुए थे बिल्कुल वैसे ही सेम पैटर्न पर तुम्हारा बाकी जो सिलेबस है वो हो गया है अपलोड। तो चेक कर लीजिए फटाफट से, 4 पेजेस हैं तुम्हारे। इन पर जो जो सिलेबस था, जो जो सब्जेक्ट बचे हुए थे, हॉर्टिकल्चर का अगर हम उसकी बात करें तो केमिस्ट्री का मतलब टीजीटी या पीजीटी सब्जेक्ट की, टीचिंग नॉन टीचिंग सबके जो भी बचे हुए थे। अब ये देखो टीजीटी हिंदी का भी आ गया है, टीजीटी मैथ्स का भी, ठीक है, सोशल साइंस का, उर्दू का, टीजीटी कंप्यूटर साइंस का, सबका जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग के, नेचुरल साइंस का, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का, मतलब जो भी टीचिंग नॉन टीचिंग के जो भी बचे हुए थे सबके सिलेबस आ गए हैं। ये हैं तुम्हारे पास 40 और आगे 56 60 तक। ये चेक कर लेना, जिस बच्चे का भी जो भी होगा अपना अपना सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। एक बार टीजीटी मैथ्स पर सेकंड पेज पर मिलेगा आपका टीजीटी मैथ्स का सिलेबस जो है वो पेज नंबर 2 पर है जब ये ओपन करोगे। और ये रहा टीजीटी मैथ्स का सिलेबस। इस सिलेबस में को देखकर जो सिलेबस इन्होंने दिया है एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। तो अगर मैं टीजीटी मैथ्स के सिलेबस की बात करूं, एक मिनट। तो ये देखो भाई टीजीटी मैथ्स का सिलेबस जो इन्होंने दिया है, कैलकुलस, डेरिवेटिव्स फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग कर्व्स जो है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, अलजेब्रा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन, बेसिक नंबर थ्योरी, रो इक्वेलेंस फॉर्म एंड मैट्रिक्स। उसके बाद आगे चले तो हमारे पास जो है रियल एनालिसिस में मेरे पास नंबर सिस्टम आर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस इन आर इनफाइनाइट सीरीज। देन डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिकल जो उसकी मॉडलिंग है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एनालिसिस ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल, रियल फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, देयर प्रॉपर्टीज, डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, टेलर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। मल्टीवेरिएट कैलकुलस में कैलकुलस ऑफ अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, एक्सट्रीम फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एंड प्रॉपर्टीज, वेक्टर फील्ड, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, ग्रीन एंड स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। पार्शियल डिफरेंशिएशन में पार्शियल में पीडी, method of characteristic, mathematical model and classification of second order linear partial differential equation, Cauchy problem, wave equation, method of separate variable, रीमान इंटीग्रल है, रिंग थ्योरी है, मीट्रिक स्पेस है, ग्रुप थ्योरी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, रिंग थ्योरी है। मतलब तुम्हारा जो पेपर जो सिलेबस आया है ना वो बिल्कुल उसी पर आया है जो 2021 में ट्रिपल एसपी ने पेपर लिया था। तो 15 से 20 क्वेश्चन जो थे वो 11th-12th के थे, बाकी सारे जो क्वेश्चन थे वो ग्रेजुएशन के थे। लेकिन इन्होंने जो ग्रेजुएशन का सिलेबस दिया है ना वो बहुत ज्यादा डीप में नहीं दिया, पेपर भी वैसे ही था, बहुत ज्यादा डीप में नहीं था, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस जो है ऐसा नहीं है कि भर भर के, मतलब ये मेन मेन टॉपिक है, वैसे तो आपको इनके सब टॉपिक भी करने हैं, ठीक है। ये इंडक्टिव सिलेबस है, मेन मेन उन्होंने हाईलाइट कर दिया कि आप लोगों को ये चीजें करनी है। जाना तो इनके डीप इनमें इनमें थोड़ा सा और भी है इनसे अलग, मतलब जो भी इनसे रिलेट करते हैं टॉपिक, उन सारे टॉपिक्स पर जाना है, बट हमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है। बिल्कुल उनके बारे में हमें जितने भी इनके सब टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, उनकी जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो हमें क्लियर करनी है। लेकिन इतना आइडिया जरूर हो गया सिलेबस आने से कि पेपर बिल्कुल वैसा सा ही होगा जैसे 2021 में आपका DSSB ने एग्जाम लिया था, ठीक है। तो बस अब तो सिलेबस दे दिया है, आज तक वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन DSSB ने आज सिलेबस दे दिया है। तो अब तुम्हारी तैयारी करना हो गया है इजी, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। जैसे मीट्रिक स्पेस है तो मीट्रिक स्पेसेस में इन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मीट्रिक स्पेस दिया है, टोपोलॉजी ऑफ मीट्रिक स्पेस, कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑफ मीट्रिक स्पेस, कनेक्टेडनेस ऑफ प्रॉपर्टी। कहने को ना ये जो एक दो चीजें तुम्हारी पूरी रियल एनालिसिस, रियल एंड कॉम्प्लेक्स की बुक है,
ठीक है? इनमें ऊपर वाला जो पार्ट है वो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला ये कवर हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें मेन-मेन सी चीज़ें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा डीप में टॉपिक्स के नहीं जाना है। तो अब जल्दी से तैयार हो जाओ और अगर आप मेरे साथ भी जुड़ना चाहते हैं, टीजीटी का हमारा बैच जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस वहाँ पर हो चुका है। आपको ये सारे टॉपिक और जो इनमें से मैंने नहीं करवाए हैं, वो टॉपिक जो है वहाँ पर ऐड हो जाएँगे। तो और लाइव क्लासेस होती हैं उसमें, ठीक है? वो रिकॉर्डेड अब मतलब जो बच्चा लेगा उसके लिए तो रिकॉर्डेड है, लेकिन फिलहाल जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो लाइव में ही होंगे और मैंने पूरा बैच जो है लाइव लिया है। तो आप हमारे साथ जो है मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पे ऐप पर जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और जो है मेरा कूपन कोड लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड स्क्रीन पर है। और अगर फिर भी आपको किसी चीज़ से चाहे DSSS हो, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर नंबर है। और आपकी कोई भी दिक्कत है सिलेबस से रिलेटेड या किसी भी टाइप के एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ बात समझ नहीं आती है, तो आप इस नंबर पर मुझे जो है वो कॉल भी कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि DSSS भी जो है वो हो गया है एक्टिव। थैंक यू।